हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स यानी कक्षा 11 का गणित, और इसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो त्रिकोणमितीय फलन के ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं, तो यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखें तो पहले आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने आपको बहुत बेसिक से बताया है इसमें, ठीक है। शुरू से आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए, हम लोग सवाल कर रहे थे। सवाल हम कुछ इस प्रकार के कर रहे थे, जैसे हमारे पास में मान लो sin 45 है, tan 45 है। इनके मान तो हमें पता है, जिनके मान हमें नहीं पता उनको हम किस प्रकार से निकालेंगे वो हम सवाल कर रहे थे। तो पिछली क्लास में मैंने आपको ये सवाल बताया था, अगर आपको ध्यान हो, sin 1910 का मान ये मैंने निकालना बताया था आपको, कैसे करके निकालते हैं। इसी टाइप के आज हम सवाल करेंगे फिर से। और अगर आपको वो सवाल समझ नहीं आया तो आप यहाँ से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे हमें tan 765 का मान निकालना है, ठीक है। कितने का निकालना है? 765 का मान। 765 का मान देखो कैसे करके निकालेंगे, ये चीज़ आप ध्यान से देखना। इसको मैंने बताया था, आप 2 पाई के गुणज में आपको तोड़ना है। पाई के, मैंने पिछले वाली क्लास में बताया था, पाई के गुणज में तोड़ लो या आप मतलब 2 पाई के गुणज में तोड़ लो, ये मैंने आपको बताया था। देखो क्यों बताया था, मैंने कहा था कि अगर 2 पाई के गुणज में तोड़ोगे तो वहाँ पर tan और cos tan मतलब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनको कोई भी चेंज नहीं होते। इसी प्रकार से पाई के गुणज में कोई भी अनुपात चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। जो है वही रहता है, बस चिन्ह फर्क पड़ जाता है। जैसे इसको मैं 765 को कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 765 को 2 गुणे 2 पाई। अगर मैं 2 गुणे 2 पाई करूँगा तो देखो क्या आएगा, 2 पाई का मान होता है 360, पूरे का पाई का मान होता है 180। 180 में 2 से गुणा करेंगे 360। अब 360 का गुणा अगर मैं 2 से करूँगा तो देखो कितना आएगा, 2 जीरो और 2 छक 12, 1 2 छक 12, 1 और 2 3 6 1 7, 720 आ गया है, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा बन गया है 720। 720 में यदि मैं 45 जोड़ दूंगा तो तुम्हारा बन जाएगा 765, ठीक। इसको मैंने ऐसे करके तोड़ लिया है। अब एक चीज़ समझो, आप 2 पाई का गुणज है, ये चतुर्थांश बनाओ। चतुर्थांश में हमें पता है ये 0 होता है, ये तुम्हारा पाई बटे 2 होता है, ये तुम्हारा पाई होता है, और ये तुम्हारा 3 पाई बटे 2 होता है, ये तुम्हारा 2 पाई होता है। एक ये पूरा चक्कर तुम्हारा 2 पाई करता है, ठीक। अब देखो यहाँ पर पाई 2 पाई का 2 से गुणा हुआ है यानी 4 पाई, इधर ये चला गया नीचे, यानी 4 पाई। 4 पाई का मतलब है कि 2 पाई तो ये है, और एक बार अगर और पूरा चक्कर लगा देगा तो ये 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात भाई, पूरा चक्कर 2 पाई होता है, अगर एक और चक्कर लगा दिया तो कितना हो गया, 4 पाई। तो ये 4 पाई है। अब देखो 4 पाई में प्लस 45 कर रहे हैं, ध्यान से समझना। 4 पाई में प्लस 45 कर रहे हैं, इसका मतलब 4 पाई यहाँ पर आएगा, इसमें कुछ जोड़ रहे हैं तो ये पहले में पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया भाई। 4 पाई में अगर कुछ प्लस करूँगा तो ये पहले में पहुँच गया। अब पहले में tan का चिन्ह कैसा होता है, पहले चतुर्थांश में tan का चिन्ह होता है प्लस का। तो और 2 पाई का गुणज है, तो 2 पाई या पाई के साथ कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, तो tan का tan ही रहेगा। तो ये tan आ गया, और प्लस का चिन्ह तो आएगा ही क्योंकि पहले में है, तो tan 45 आ गया, सिंपल, ठीक। tan 45 का मान होता है 1, बस इसका आंसर हो गया 1। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगले देखो और सवाल करते हैं इसी टाइप के, कोई कन्फ्यूजन होगा तो दूर हो जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। जैसे हमें tan -585 का मान निकालना है। अब देखो इससे पहले माइनस का, जब भी एंगल के अंदर जो कोण है इसके अंदर माइनस आए तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, साइन कॉस टैन जितने में भी आए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि साइन माइनस थीटा हमेशा माइनस साइन थीटा होता है। साइन के अंदर, कोण के अंदर अगर माइनस हो तो वो बाहर आ जाता है। कॉस माइनस थीटा हमेशा ही कॉस थीटा होता है, कॉस में माइनस गायब हो जाता है, ठीक है। और टैन माइनस थीटा हमेशा ही तुम्हारा माइनस टैन थीटा होता है। ये आपको बातें पता होनी चाहिए, ये मैंने बता भी रखी हैं, आपको दिमाग में भी रखनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर थीटा की जगह 585 है और माइनस लगा हुआ है, तो माइनस देखो इसके अनुसार बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस का टैन 585 आ गया। अब 585 को आपको तोड़ना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो कितना लिख सकता हूँ। अगर देखो मुझे पता है कि पाई का मान होता है 180 अंश, क्लियर, 180 अंश। अगर मैं इसमें 2 का गुणा कर दूंगा तो 2 पाई का मान हो जाएगा 360, ठीक है। और यदि मैं इसमें 3 का गुणा कर दूंगा पाई में तो हो जाएगा ये 3 गुणे, और ये 3 हो गया, ये नीचे चला गया,
हाँ अब सही है, गुणा करो। तो इसमें गुणा करेंगे तो 0 3 छक 18 और 1 आया 3 3 9 1 10, 1010 आ गया है। तो 1010 तुम्हारा बहुत अगले पहुंच गया, हमें 585 के करीब रहना। तो मेरे ख्याल से 2 पाई सही रहेगा। 2 पाई में अगर मैं 225 प्लस कर दूंगा, 2 पाई का मान होता है 360, 360 में अगर तुम प्लस 225 करोगे तो ये 585 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये चीज़ समझो, ये 2 पाई है। अब 2 पाई एक पूरा चक्कर लगाता है यहाँ तक। अब इसमें कुछ प्लस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं तो ये पहले पहुँच गया। पहले में 10 का चिन्ह कैसा होता है, प्लस का, तो ये माइनस का वैसा ही रहेगा। और 2 पाई है, 2 पाई का गुणा तो 10 का 10 ही रहेगा। ये आ गया 225। समझ में आ गया? क्लियर? मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सवाल है। ठीक है, अच्छा अगली चीज़ देखो। अब 10 225 का मान भी हमको नहीं पता, तो इसको भी तोड़ लेते हैं। इसको मैं 180 प्लस 45 लिख सकता हूँ कि नहीं? भाई 225 के लिए 180 प्लस 45 लिख सकता हूँ। 180 में 45 जोड़ोगे 225 आ जाएगा। अब समझो एक चीज़, 180 है, 180 मतलब ये पाई यहाँ पर होगा 180। भाई 180 में कुछ प्लस कर रहा हूँ तो कहाँ पर पहुँच गए? तीसरे में पहुँच गए। तीसरे में 10 का चिन्ह कैसा होता है? प्लस का, तो ये माइनस का वैसा ही बरकरार रहेगा। और 10 180 के साथ बदलता नहीं है, तो ये 45 आ गया। और 10 45 का मान होता है 1, माइनस पहले से लगा तो -1, ये आंसर आ गया। समझ में आई बात? बहुत सिंपल सवाल है, ऐसे ही हैं, कुछ खास नहीं है इनमें। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है तुम्हारा कॉस -1710 का मान निकालना है। ठीक, सिंपल। देखो कॉस माइनस थीटा है तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, 1710 आ गया। अब 1710 को तुम्हें तोड़ना है। तो देखो 1710 को कैसे तोड़ेंगे? 2 पाई का मान होता है 360। 360 में देखो डायरेक्ट अगर मैं 5 का गुणा कर दूंगा, 5 गुणे 2 पाई यानी 5 गुणे 360। इसमें अगर मैं 2 का गुणा कर दूंगा कितना आएगा? 0। और 5 छक्का 30, और 5 या 15 3 18, 1800 आ गया। तो ये इसके बहुत करीब है, कोई बात नहीं। इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 5 गुणे 360, 360 या 2 पाई, बात एक ही है, प्लस नहीं लगेगा यहाँ पर, माइनस लगेगा, -90। ये बात समझ में आई? देखो इसका मान हो गया 1800। 1800 में अगर मैं 90 घटा दूंगा तो 1710 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 2 पाई का गुणज है। एक चीज़ समझो आप, एक चक्कर लगाया आपने 2 पाई, दूसरा चक्कर लगाया 3 पाई, बहुत 4 पाई, और चौथा चक्कर लगाया 6 पाई, अगला चक्कर लगाया तो 8 पाई, और एक और चक्कर लगेगा तो 10 पाई। अब 10 पाई आप यहाँ पर पहुँच गए, फिर से इसमें पहुँच गए। इसमें कुछ माइनस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं तो पीछे ही आना पड़ेगा। कुछ भी ये इस पे ध्यान मत देना, 90 है, 120 50 60 उसमें कोई मतलब नहीं है उससे। कुछ माइनस कर रहे हैं तो किस में पहुँच गई है? जहाँ से माइनस करना है वहाँ पर देखो आप कौन से चतुर्थांश में जा रहे हो, तो यहाँ पर चौथे में आ गए। चौथे में कॉस का चिन्ह कैसा होता है? प्लस का लगा दो फटाफट। ठीक है, 2 पाई का गुणज है तो बदलना है नहीं, कॉस 90 ही आ जाएगा। और 90 का मान होता है 0, तो कॉस 0। आंसर इसका कितना आ गया? 0। यानी 1710 का आंसर कितना है? 0। समझ में आई? मेरे ख्याल से समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए और सवाल करते हैं और भी समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, जैसे देखो अगला सवाल है। अगला सवाल ये है, क्वेश्चन ये दिया है कि साइन 11 पाई बटे 3 इसका मान हमें निकालना है। इसका मान कैसे करके निकालेंगे? सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसा लिख लो, देखो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, साइन 4 पाई माइनस पाई बटे 3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? बताओ, सिंपल है ये तो। साइन -4 पाई माइनस पाई बटे 3, साइन 4 पाई माइनस 3 पाई बटे 3। देखो 3 चौक 12, 12 में से 1 गया 11 बटे 3, ये लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है सेम। अब लेकिन एक चीज़ समझो, आपने ये चतुर्थांश बनाया, एक चक्कर 2 पाई, ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए आपके। दूसरा चक्कर 4 पाई। अब 4 पाई में से कुछ माइनस हो रहा है, ये जितना भी है माइनस हो रहा है, तो कितने में पहुँच गए? यहाँ पर 4 पाई आता है, कुछ माइनस हो रहा है तो चौथे में पहुँच गए। चौथे में साइन का चिन्ह कैसा होता है? माइनस का, तो माइनस लगा दो फटाफट, माइनस लगा दिया। अब 4 पाई है, 2 पाई के गुणज में कभी बदलता नहीं, 4 पाई 6 पाई इसमें कुछ भी हो, नहीं बदलना कोई भी, तो साइन का साइन ही रहेगा और पाई बटे 3 आ जाएगा। साइन पाई बटे 3 का मतलब होता है 60, 180 बटे 3 है यानी 60, और साइन 60 का मान होता है √3 बटे 2, तो ये √3 बटे 2 आ जाएगा माइनस का। समझ में आई बात? क्लियर? चलिए एक सवाल और करते हैं। अगला क्वेश्चन है tan
19π/3। 19π/3 इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? इसको लिख सकता हूँ 10, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 6π माइनस π/3 लिख सकता हूँ भाई। 6 3 18, 18 में से 1 गया, सॉरी यहाँ पर प्लस लगा दो। क्या लगा दो आप? प्लस। 6π मतलब 6π ये है, 6π में 3 का गुणा करेंगे 18π, 18π प्लस 1π कितना? 19π/3। अब देखो ये कौन से में पहुँच गया? अगर मैं यहीं पर देखूं तो ये 4π हो गया, एक और चक्कर घूमेगा तो 6π हो जाएगा। अब 6π में यहाँ पर 6π, इसमें कुछ प्लस हो रहा तो ये पहले में पहुँच गए कूद के, ये कूद के पहले में पहुँच जाएगा। पहले में 10 का चिन्ह कैसा होता है? प्लस का, और 6π ये तो बदलना है नहीं, तो 10π ही π/3 ही आ जाएगा। और π/3 का मान यानी 60, 60 का मान √3। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के मान जब भी हमें बड़े बड़े मान दिए होंगे तब हमें इस प्रकार के मान निकालेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाइए। sin 31, कितना भी बड़ा मान हो आप आराम से निकाल सकते हैं। 31π/3 ये कैसे करेंगे? देखो आराम से करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। 31π, अगर मैं यहाँ पर 10π प्लस π/3 कर दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। 10 तियाँ 30, 30 में 1 जोड़ा 31/3। 10π हो गया, 10π के साथ बदलना नहीं है। देखो 10π, एक चक्कर 2π, 4π, 6π, 8π और पूरा 10π, तो 10π यहीं पर आ गया। अब 10π में कुछ प्लस कर रहे हैं, कुछ प्लस कर रहे हैं तो पहले में पहुँच गए। पहले में 10 का साइन का चिन्ह कैसा होता है? प्लस का। 10π ये तो बदलना है नहीं, तो कितना हो गया? sin π/3, और sin π/3 का मान √3/2। बस कितना भी बड़ा मान हो आराम से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में और भी नए टाइप के सवाल करेंगे। इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे आपके एक्सरसाइज में आराम से आप कर लोगे, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।